ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ देश की नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। बढ़ते हुए संक्रमण में खुल रहे देश पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज जी ने अपने कुछ शब्द कहे हैं। वो कहते हैं, देश में 1 जून से पूर्णबंदी के 4 चरणों के बाद पूर्णबंदी का 5वां चरण अनलॉक 1 के नाम से आया है। अर्थ ये कि देश में धीरे धीरे अब तक बंद पड़ी अर्थव्यवस्था को सामान्य स्तर पर खोलने का प्रयास होगा। कोशिश होगी कि अब राज्य और अंतर्राज्यीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों के संचालन में कोई बाधा ना पड़े। 1 जून से कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सीमित कर दिया गया है और दुकानों का खुलने का समय भी बढ़ाकर 7 से रात 7 बजे तक कर दिया गया है। शराब के ठेके 8 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा 8 जून से देश खोलने का एक और फैसला लागू होगा। पंजाब इस फैसले का सहभागी बनेगा कि देश के आर्थिक स्थल, होटल, रेस्तरां, मॉल्स एहतियातों के साथ खोल दिए जाएं। शहरों और ग्रामीण इलाकों में सब तरह के उद्योगों को शुरू किया जाए। यह कहलाएगा अनलॉक 1। इसके सही रहने पर जुलाई के प्रथम पक्ष में अनलॉक 2 होगा। इसमें सिनेमा, जिम्स और स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार होगा और अनलॉक 3 में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू करके अंतर्राज्यीय के साथ अंतर्देशीय व्यापार पर्यटन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के इन प्रयासों का सहयात्री नजर आ रहा है। दुनिया और देश में बढ़ता संक्रमण 31 मई के 24 घंटों में देश में कोरोना के संक्रमण की रिकॉर्ड बढ़ोतरी 8380 हुई और संक्रमित की कुल संख्या 1,82,000 से अधिक हो गई। संख्या बढ़ रही है। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार इससे भारत कोरोना संक्रमण में 8वें नंबर पर आ गया। लेकिन इन 24 घंटों में देश में 193 मरीजों की मौत हुई, जिससे मौतों की संख्या 5,164 तक पहुंची। साथ ही देश भर में संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी 86,983 तक पहुंच गई। यो एक दिन में 4614 मरीज ठीक हुए। निश्चय ही पूर्णबंदी के चारों चरणों में संक्रमण के मामले लगातार बढ़े। पूर्णबंदी 1 के 21 दिन में 10,877 संक्रमण के मामले हुए। पूर्णबंदी 2 के 19 दिन में 31,094, पूर्णबंदी 3 में 93,636 और पूर्णबंदी 4 में 85,974 नए मामले हुए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के चौथे चरण में संक्रमण के मामलों में लगभग दोगुनी वृद्धि हो गई और अभी भी कोरोना के अधिवेशक कह रहे हैं कि जून का महीना संक्रमण आंकड़ों को शीर्ष तक ले जाएगा और जुलाई में इससे पासा बदलने की कुछ उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार या दुनिया के पास लॉकडाउन खोलने और अर्थव्यवस्था को बंदिशों से मुक्त करने के सिवाय कोई चारा नहीं। इस समय देश और दुनिया के 100 बड़े चिकित्सा शोध संस्थान कोरोना के लिए कोई सटीक औषधि या टीका ढूंढने में लगे हैं, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। बड़े बड़े माहिर डॉक्टरों का ये कहना है कि अगर इंसान के अंदर प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं, तो सावधानी, सामाजिक अंतर, मास्क, दस्ताने पहनने और 6 फीट का अंतर रखकर जीने से कोरोना की गिरफ्त में आने की उम्मीद नहीं है। बल्कि 80% कोरोना के शिकार तो बिना अस्पताल जाए अपनी प्रतिरोधक क्षमता से अपने आप ठीक हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की सहायता से बचाना पड़ता है, उनकी संख्या 5% से अधिक नहीं है। अब जब देश में लॉकडाउन के 4 चरण पूरे करने के बाद अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई, तो देश के नियंताओं को विश्वास है कि इस बीच मिल गए समय में उन्होंने टेस्टिंग और चिकित्सा उपकरणों, ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर का पर्याप्त इंतजाम कर लिया है। जनता को कोरोना की विवक्षा का पता लग गया है। इसीलिए ऐसे समय में देश को चरणबद्ध तरीके से अनलॉक करने में कोई हर्ज नहीं। शीतल विज।